2023 की अमेरिकी नवीनतम आपदा फिल्म द एबिस धमाकेदार तरीके से आ रही है। जब भूकंप आता है तो प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और असहाय नजर आता है। कहानी का दृश्य स्वीडन के एक सुदूर कस्बे में सेट है, जहां खनन श्रमिकों द्वारा जमीन के नीचे अत्यधिक खनन के कारण शहर में बार बार छोटे मोटे भूकंप आ रहे हैं। यदि जमीन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो भूमिगत विशाल खनिज संसाधनों का खनन रुक जाएगा। इसलिए सरकार ने एक ऐसा उपाय सोचा जो दोनों समस्याओं का समाधान कर सके। एक तरफ पेशेवर भूकंप सर्वेक्षकों को नियुक्त करना जो खदान में भूकंप की चेतावनी दे सकें, और दूसरी तरफ श्रमिकों से खनन की गति तेज करने को कहना। इस बीच जमीन पर कुछ नौजवान जो रोमांच की तलाश में थे, खदान के पास एक कैंप फायर पार्टी आयोजित करते हैं। शराब के 3 दौर के बाद एक प्रेमी जोड़ा चेतावनी के संदेशों को नजरअंदाज करते हुए खतरनाक क्षेत्र में घुस जाता है। लड़की को अचानक अपने पैरों के नीचे एक गहरी खाई दिखती है जो अनंत गहराई तक जाती प्रतीत होती है। जब दोनों हैरान परेशान खड़े होते हैं, तभी एक नौजवान अचानक कोने से बाहर कूद पड़ता है। लड़के ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि वह उन्हें डराकर लगभग खाई में गिराने वाला था। अपनी गलती का एहसास होने पर नौजवान ने तुरंत प्रेमी जोड़े से माफी मांगी। जब तीनों खदान से बाहर निकलने लगे, तभी अचानक जमीन हिलने लगी। प्रेमी जोड़ा फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। चूंकि सभी ने थोड़ी शराब पी रखी थी, आगे चल रहा नौजवान यह नहीं देख पाया कि दोनों गायब हो चुके हैं। वह समझा कि वे उसके साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। कई बार आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। नौजवान जमीन पर लेटकर कुछ सुनने की कोशिश करता है, और अगले ही पल इसी बीच भूकंप सर्वेक्षक जिन खदान में भूकंप की जांच के दौरान कुछ असामान्य देखती है। उसके फोन पर एक तेज कंपन दिखाई देता है जो संकेत देता है कि जल्द ही एक बड़ा भूकंप आने वाला है। सैकड़ों श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जिन अपनी साथी के साथ कार से सुरंग में प्रवेश करती है और खदान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचती है। जिन ने भूकंप की स्थिति अपने उच्च अधिकारियों को बताई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके बॉस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह कंपन शायद खनन विस्फोट के कारण हुआ होगा, और जिन को चिंता न करने को कहा। चूंकि बॉस ने ऐसा कहा, जिन को उनके आदेश का पालन करना पड़ा। खनिज दीवारों को ठोकते समय जिन को लगता है कि आवाज कुछ ठीक नहीं है, यह खोखली लग रही थी। वह अपने बॉस की ओर देखती है, और बॉस के इशारे पर वह थोड़ा संकोच के साथ हथौड़े से दीवार पर प्रहार करती है। अचानक ढेर सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। सौभाग्य से जिन समय रहते हट जाती है और उसे केवल मामूली चोटें आती हैं। जब वह संभलती है तो देखती है कि दीवार के पीछे एक विशाल गुफा है। ड्रोन से जांच करने पर पता चलता है कि यह गुफा खदान से 5 गुना बड़ी है। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर जिन तुरंत अपने साथी को श्रमिकों को निकालने का आदेश देती है। यह खदान जल्द ही ढहने वाली है, और इससे भी बदतर बात यह है कि वे जिस जगह पर हैं वह ठीक कस्बे के नीचे है, यानी कस्बे के निवासियों को भी खतरा है। इसी समय एक छोटा लड़का अपने घर के आंगन में खुदाई मशीन के साथ खेल रहा होता है। टहलते समय उसकी मां देखती है कि दीवारों पर ढेर सारे कीड़े रेंग रहे हैं। उसे यह नहीं पता कि यह आपदा का संकेत है। वह अपने बेटे की तस्वीर लेने के लिए फोन निकालती है, लेकिन तभी उसे रेत में कुछ असामान्य दिखता है। सौभाग्य से वह समय रहते अपने बेटे को मशीन से खींच लेती है। दूसरी ओर लापता नौजवानों के माता-पिता पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस फोन के स्थान के आधार पर खदान के खतरनाक क्षेत्र में पहुंचती है। तारों की बाढ़ को पार करने पर वे एक दर्जनों मीटर गहरी खाई देखते हैं जिसमें फोन पड़ा है। लगता है कि उन नौजवानों की मौत हो चुकी है। पुलिस वाला स्थिति की जानकारी देने के लिए फोन निकालता है, लेकिन तभी एक तेज झटके से स्ट्रीट लाइट टूटकर बिखर जाती है। भूकंप के आने का एहसास होने पर दोनों पुलिस वाले जल्दी से कस्बे की ओर लौटते हैं। आखिरी पल में वे डामर सड़क के धंसने से पहले बच निकलते हैं। उसने कैंची से सीट बेल्ट काटकर खुद को मुक्त किया। अफरा तफरी में कुछ ड्राइवरों ने उल्टा गाड़ी चलाकर राहगीरों को टक्कर मार दी और फिर वहां से भाग गए। विशाल सड़कें धूल के गुब्बार से ढक गईं और चारों ओर पीड़ितों की चीख पुकार गूंज रही थी। पहले भूकंप के थमने के बाद मलबे से एक शिशु का पालना बाहर निकाला गया।
जबकि उसकी मां एक गहरी खाई में गिर चुकी थी। दृश्य बदलने के साथ पता चलता है कि पहले समृद्ध कस्बे का आधा हिस्सा खदान में धंस चुका है। दूसरी ओर जिन और उसका पति किसी तरह बच निकलते हैं। नजदीकी कस्बे में पहुंचने पर वह देखती है कि एक छात्र डर से जमीन पर बैठा हुआ है। वह बुरी तरह डरी हुई थी। बिना समय गंवाए जिन और बाकी लोग दूसरी भूकंपीय लहर के खतरे के बावजूद स्कूल की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि जिन का बेटा अभी भी वहां है। खोजबीन के बाद वह अपने बेटे को तीसरी मंजिल के कोने में छिपा हुआ पाती है। सौभाग्य से वह घायल नहीं हुआ, लेकिन जिन अभी चौथी मंजिल पर है और उसे अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाना होगा। वह रस्सी अपने शरीर से बांधती है और अपने पति की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। दूरी अधिक होने के कारण वह केवल गति का उपयोग करके इधर उधर झूल सकती है। अगले ही पल वजन सहन न कर पाने के कारण पत्थर की स्लैब ढह जाती है और जिनकी जांघ में एक सरिया घुस जाता है। इमारत का ढहना जारी है और अगर जल्दी न किया गया तो उसका बेटा खाई में गिर सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर जिनका पति बिना सुरक्षा रस्सी के उसके पास पहुंचता है। भयंकर दर्द के बावजूद वे जिनकी जांघ से सरिया निकालते हैं। अब चौथी मंजिल पर केवल उनका साथी है। अगर जिन और उसके परिवार को ऊपर जाना है तो केवल वह साथी ही उन्हें खींच सकता है। भारी दबाव में वह एक हाथ से बिजली के तार को पकड़ता है और दूसरे से रस्सी को, लेकिन जबरदस्त खिंचाव के कारण तार टूट जाता है और बिजली का रिसाव शुरू हो जाता है। आखिरी पल में वह साथी जिन और उसके परिवार को ऊपर खींच लेता है, लेकिन खुद बिजली के झटके से बेहोश हो जाता है। हालांकि बाद में उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका। फिल्म के अंत में उस साथी ने अपनी जान देकर सबको बचा लिया। वह एक सच्चा नायक था